8 अगस्त से शुरू होने वाली पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ पाकिस्तान के लिए हरगिज़ आसान नहीं होगी। ये मैं रवायती अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि कारकर्दगी की बुनियाद पर यह बात कर रहा हूँ। अगर आप T20 फॉर्मेट की बात करें तो T20 में हालिया अरसे में वेस्ट इंडीज़ ने कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है। ये बात सच है कि आखिरी जो होम सीरीज़ थी उसमें भी क्लीन स्वीप से 2-4 हुए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 5 वनडे मैचेस हारे। उससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप से 2-4 हुए। उससे पहले इंग्लैंड से हारे थे। पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से पहले आखिरी 13 में से जो होम T20 मैचेस थे, सिर्फ एक मैच में वेस्ट इंडीज़ को कामयाबी मिली हुई थी। लेकिन अगर वनडे फॉर्मेट की बात करें तो सूरत हाल इतनी आसान नहीं है। अपनी आखिरी तीनों होम सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ ने जीती हैं वनडे फॉर्मेट की। और किसके खिलाफ? इनमें से 2 सीरीज़ इंग्लैंड के खिलाफ हैं। इंग्लैंड की वो टीम जो कि टेस्ट फॉर्मेट को भी T20 फॉर्मेट बनाकर खेलती है, उससे लगातार 2 वनडे सीरीज़ में शिकस्त दी है। और अगर आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि वेस्ट इंडीज़ की टीम मौजूदा वक्त में वनडे फॉर्मेट को कितना ज़्यादा अहम ले रही है, उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टिल का जोर लगाया, आखिर तक इंतज़ार करते रहे, लेकिन वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह कह दिया कि हम वनडे जो मैचेस हैं उनको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपनी वनडे टीम बिल्ड करनी है। और ये इसलिए हो रहा है कि गुज़श्ता जो 2 ICC चैम्पियंस ट्रॉफी हुई हैं उसमें से वेस्ट इंडीज़ बाहर रही है, क्वालिफाई नहीं कर सकी है। वनडे फॉर्मेट में उनकी जो रैंकिंग है वो नीचे है। इसके साथ साथ गुज़श्ता वर्ल्ड कप तक वो नहीं खेल सकी है। वो टीम जिसने तारीख के पहले दोनों वर्ल्ड कप जीते, वो वर्ल्ड कप 2023 का हिस्सा तक नहीं बन सकी थी। तो इसलिए वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड की पूरी कोशिश है कि अपनी वनडे टीम को कम से कम इस लेवल पर ले आया जाए कि वो वर्ल्ड कप तो खेल सकें, ICC चैम्पियंस ट्रॉफी खेल सकें। तो इस वजह से वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड मौजूदा वक्त में अपने वनडे फॉर्मेट की टीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। अगर आखिरी आप सीरीज़ देख लें वेस्ट इंडीज़ की, मैं यहाँ पर कुछ प्लेयर्स के नाम भी आपको बताऊंगा जो कि बेहतरीन फॉर्म में हैं। पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी का भी जायज़ा लेंगे। वेस्ट इंडीज़ ने इस तरह में जो अपने मुल्क से बाहर सीरीज़ खेली हैं उनमें उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। वनडे फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया में गए 0-3 से हारे, श्रीलंका गए वहाँ पर 1-2 से हारे, आयरलैंड गए वहाँ पर सीरीज़ नहीं जीत सके बल्कि 1-1 से बराबर की, इंग्लैंड गए वहाँ पर क्लीन स्वीप से 2-4 हुए। अपने मुल्क से बाहर वनडे फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज़ की टीम अभी भी जदोजहद कर रही है, लेकिन अपने मुल्क में वो आउट क्लास है। अगर आप वेस्ट इंडीज़ की हालिया जो परफॉर्मेंस है वो देख लें, वेस्ट इंडीज़ ने जो आखिरी 3 सीरीज़ खेली हैं इनमें दिसंबर 2023 में मजमूई तौर पर बहुत कम क्रिकेट खेली है अपने मुल्क में वनडे फॉर्मेट में, तो उसमें इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फिर अक्टूबर 2024 में यानी कि लगभग 11 माह के बाद इंग्लैंड की टीम दोबारा वेस्ट इंडीज़ गई, सेम रिजल्ट के साथ वेस्ट इंडीज़ ने उसे हराया। फिर बांग्लादेश जिसके खिलाफ क्लीन स्वीप से 2-4 हुए T20 फॉर्मेट में, लेकिन वनडे सीरीज़ में उन्हें क्लीन स्वीप से 2-4 किया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरी 3 होम सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 सीरीज़ और बांग्लादेश के खिलाफ 1 सीरीज़ में, जहां मजमूई तौर पर 7 वनडे मैचेस जीते हैं, उनमें से सिर्फ 2 मैचेस में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो ये वेस्ट इंडीज़ की मौजूदा होम कंडीशंस में वनडे फॉर्मेट में कारकर्दगी है। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लिए गो के गुज़श्ता जो साल था उसका आगाज़ बड़ा शानदार था। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में कामयाबी हासिल की, 22 साल के बाद वहाँ पर वनडे सीरीज़ जीती। उसके बाद जिम्बाब्वे में कामयाबी हासिल की, वो चलें एक छोटी सीरीज़ थी, लेकिन साउथ अफ्रीका में जाकर उनके देश में क्लीन स्वीप किया, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये लगातार 3 सीरीज़ जीतने के फौरी बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम अचानक से कोलैप्स होती है। होम ट्रायंगुलर सीरीज़ हार गई, ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में बुरा हाल हुआ, फिर न्यूजीलैंड गए वहाँ पर क्लीन स्वीप हुआ। तो पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है आखिरी तीनों सीरीज़ में उन्हें शिकस्त हुई है, ट्रायंगुलर सीरीज़, ICC चैम्पियंस ट्रॉफी और दौरा न्यूजीलैंड। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज़ की टीम अपनी आखिरी तीनों होम वनडे सीरीज़ में कामयाबी हासिल कर चुकी है। तो ये दोनों टीमों में मौजूदा वक्त में फ़र्क है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जो वनडे सीरीज़ है ये पाकिस्तान के लिए आसान होगी। हरगिज़ पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगी जो अदाद व शुमार बता रहे हैं। और इससे बढ़कर ये है कि पाकिस्तान ने बहरहाल
जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ओवरऑल वनडे कारकर्दगी दिखाई हुई है वो बड़ी शानदार है। पाकिस्तान ने गो के पहली दोनों सीरीज़ जो कि पिछली सदी में खेली गई थी, 1977 में पहली सीरीज़ खेली गई, एक मैच पर मुश्तमिल थी, उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई। फिर 1988 में 5 वनडे मैचेस खेले गए दोनों टीमों के दरमियान, 5 वनडे मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। लेकिन उस सीरीज़ के बाद पाकिस्तान कभी भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शिकस्त से दो चार नहीं हुआ। इस दौरान जो पाकिस्तान ने वहाँ टूर किए हैं, जो पाकिस्तान वहाँ गया है, ये मैं वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। 93 की सीरीज़ ड्रॉ की, पहली 2 सीरीज़ हारी, फिर ड्रॉ की। 93 के बाद जो पाकिस्तान की अगली वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ थी वो 2005 में थी, यानी कि 21वीं सदी में। और इस सदी में पाकिस्तान ने वहाँ पर मजमूई तौर पर 4 सीरीज़ खेली हैं, चारों में कामयाबी हासिल की है। 2005 में 3-0 से क्लीन स्वीप किया, 2011 में 5 सीरीज़ जो 5 वनडे मैचेस थे 3-2 से जीते, 2013 में 3-1 से जीते और 2017 में पाकिस्तान ने 2-1 से कामयाबी हासिल की। आखिरी चारों जो वनडे सीरीज़ हैं वेस्ट इंडीज़ में वो पाकिस्तान ने जीती हुई हैं। तो पाकिस्तान को फतह का ये ट्रैक बरकरार रखने के लिए हर हाल में इस सीरीज़ में भी परफॉर्मेंस देना होगी। और उसके अलावा इस सीरीज़ के जो नतायज हैं वो मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी, बाबर आजम की कारकर्दगी पाकिस्तान के सेलेक्टर्स को मजबूर भी कर सकती है कि उन्हें एशिया कप में मौका दिया जाए। वो कि इसका अभी भी इम्कान कम है, लेकिन उनकी कारकर्दगी बहरहाल मैटर करेगी। दूसरी जानिब इस सीरीज़ में जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, अभी तक उनके स्क्वाड का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन 2024 से अब तक देखें तो उनके 21 से काटे जो कि 4 सेंचुरियाँ बना चुके हैं 2024 से अब तक, 3 50 हैं और 66 एवरेज है, 92 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, बेहतरीन फॉर्म में है। उसके बाद शाई होप 540 रन कर चुके हैं और दूसरे टॉप स्कोरर हैं अपनी टीम के असरसे में। शरफैन रदरफोर्ड जिसने 116 के स्ट्राइक रेट से वनडे फॉर्मेट में रन्स किए हैं, 99 उनकी एवरेज है। ये तीनों बैटर्स बेहतरीन फॉर्म में हैं। तो उसके अलावा जो बाकी खिलाड़ी हैं उनका भी बैट चल रहा है, स्ट्राइक रेट के हवाले से भी बेहतरीन है, एवरेज के एतबार से भी बेहतरीन है। तो इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का एक ही बैटर है जो कि 2024 से एक से ज़्यादा सेंचुरियाँ करने में कामयाब हुआ वनडे फॉर्मेट में, वो है साइम अयूब। साइम अयूब ने 3 सेंचुरियाँ की हैं, लेकिन बैड लक उनके साथ ये हुई कि साउथ अफ्रीका का टूर ख़त्म होते ही वो अनफिट हो गए और पाकिस्तान को ट्रायंगुलर सीरीज़ में, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में और दौरा न्यूजीलैंड में, इन तीनों सीरीज़ में वो दस्तयाब नहीं थे और इन तीनों ही सीरीज़ में पाकिस्तान को शिकस्त का भी सामना करना पड़ा। और उसके मुकाबले में फ़खर जमान वनडे फॉर्मेट में परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन इस सीरीज़ में वो अनफिट होने की वजह से दोबारा पाकिस्तान टीम को दस्तयाब नहीं है, जो कि किसी हद तक पाकिस्तान टीम के लिए धचका ज़रूर है। लेकिन देखना ये होगा कि अब्दुल्ला शफीक जो कि अपनी आखिरी 6 में से 4 इनिंग्स में 1 या बल्कि 3 इनिंग्स में 0 पर आउट हो चुके हैं, वो इस सीरीज़ में कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। अगर 2024 से पाकिस्तान के बैट्समैनों की बात करें तो इनमें 2 ही बैटर्स हैं जो कि तसलसल के साथ रन कर रहे हैं। आगा सलमान 567 रन, 100 का स्ट्राइक रेट है, 43 की एवरेज है, 1 सेंचुरी 2 50 की हैं। मोहम्मद रिजवान ने भी 1 सेंचुरी 2 50 की हैं, अपनी टीम के दूसरे टॉप स्कोरर हैं, 556 रन की हैं इस अरसे में, 76 स्ट्राइक रेट है, 46 उनकी एवरेज रही है। बाकी जो प्लेयर्स हैं उनकी कारकर्दगी मिली जुली है। खुशदिल शाह वनडे फॉर्मेट में बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब रहे हैं बैटिंग में, लेकिन T20 में बहरहाल उनके ऊपर सवाल या निशान है। अहम बात यह है कि इस अरसे में कामरान गुलाम ने पाकिस्तान के लिए बेहतर परफॉर्म किया था, लेकिन ना जाने क्यों उन्हें पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप कर दिया गया, जिसका बहाना फील्डिंग का बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, वजह कुछ और है। तो बाबर आजम की जो मौजूदा फॉर्म है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। वनडे फॉर्मेट में 80 से कम स्ट्राइक रेट है, अलबत्ता 14 मैचेस में 5 50 उन्होंने ज़रूर स्कोर किए हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट कम है। इसका मतलब है कि वो वनडे फॉर्मेट में भी जदोजहद कर रहे हैं। उनके लिए ये सीरीज़ बड़ी क्रूशियल होगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 8 अगस्त से शुरू होने वाली ये सीरीज़ पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए कैसी रहती है। क्या पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इस सदी में कभी कोई अवे या होम वनडे सीरीज़ ना हारने की रवायत बरकरार रख सकेगी? इसका जवाब हमें आने वाले हफ्ते में मिल जाएगा।